गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शालिनी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गणेश। सर अब तबीयत कैसी है? ठीक है, वो थोड़ा सा बीपी हाई जा रहा था इसलिए क्लास डिस्टर्ब हो रही थी। अच्छा, अभी बीपी हाई है। सर रेस्ट करना चाहिए था फिर। अरे ठीक हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। नया चैप्टर है, आज से एक नया पार्ट है कह लें। वो आज आप शुरू करेंगे राजस्थानी चित्रकला शैली। आइए इस पे हम लोग देखते हैं राजस्थानी चित्रकला शैली। राजस्थानी चित्रकला शैली। आज हम लोग चर्चा किस पे करेंगे? राजस्थानी चित्रकला पे हम लोग बात करते हैं। राजस्थानी चित्रकला का जो समय है वो लिखेंगे आप 1550 से लेकर के, इसका समय 1550 से लेकर के 1900 ईस्वी। तो इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी। क्या कहेंगे? इसका समय कितना लिखेंगे हम? ध्यान रखिएगा, 1550 से लेकर के 1900 ईस्वी, यानी इसको हम लिखेंगे 1550 मतलब 16वीं, 1900 के अंदर है तो कहेंगे इसको 19वीं शताब्दी तक का जो समय मानते हैं वो हम राजस्थानी कला शैली के नाम से जानते हैं। राजस्थानी में जो सबसे पहले जो शब्द आता है वो आता है राजस्थान। क्या आता है? राजस्थान शब्द। तो राजस्थान जो शब्द है, इस शब्द का जो अर्थ है वो है, पहले जान ली, राजस्थान जो शब्द है ये एक बड़ा क्षेत्र है, एक बड़ा क्षेत्र है जिसे अबोर्ड ऑफ प्रिंसेस, जिसे अबोर्ड ऑफ प्रिंसेस क्या कहते हैं इसको? अबोर्ड ऑफ प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है। यानी राजस्थान को अबोर्ड ऑफ प्रिंसेस के नाम से जानते हैं, या ये कह लें कि राजकुमारों का निवास स्थल, या इसे हिंदी कह लें राजकुमारों का निवास स्थल। निवास स्थल राजस्थान को अबोर्ड ऑफ प्रिंसेस, राजकुमारों का निवास स्थल, या इसे कहते हैं रंगों का स्थान। रंगों का स्थान भी कहते हैं इसे। यहां जो शैली विकसित हुई, राजस्थान में जो शैली विकसित हुई, इस शैली को श्रृंगारिक शैली, क्या लिखा मैंने? श्रृंगारिक शैली। राजस्थान शैली को हम श्रृंगारिक शैली भी कहते हैं। तो अब देखिएगा ध्यान से फिर से कहां कहां क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे कैसे आ सकते हैं। पहला प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान का समय क्या है, तो आपको समय बताना होगा। ये नहीं पूछेगा, पूछेगा शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी का जो समय है वो राजस्थान का समय माना जाता है, जो 1550 से 1900 ईस्वी तक है। फिर राजस्थान को हम क्या कहते हैं? इसको अबोर्ड ऑफ प्रिंसेस कहते हैं, या राजकुमारों का निवास स्थल कहते हैं, या राजस्थान को रंगों का स्थान कहते हैं। लेकिन जहां जो शैली विकसित हुई राजस्थान में, उस शैली को श्रृंगारिक शैली के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि राजस्थान में जो शैली विकसित हुई, उस शैली को हम श्रृंगारिक शैली कहते हैं। इसी शैली को, यानी श्रृंगारिक शैली को हम, इसी को राजपूत शैली भी कहते हैं, क्योंकि राजपूत भी कहा जाता है। तो ध्यान देना, राजस्थानी चित्र यानी राजस्थानी चित्रकला को राजपूत शैली भी कहा जाता है। तो आइए थोड़ा सा जान लें कि जो राजस्थान है, ये आपका राजस्थान, राजस्थान का सबसे उत्तरी जो छोर है वो है आपका जयपुर। राजस्थान का जो दक्षिणी छोर है वो आपका बूंदी और कोटा है। राजस्थान का जो पूर्वी छोर है
वो है आपका जोधपुर। और राजस्थान का जो पश्चिमी छोर है वो है आपका बीकानेर। तो आप कह सकते हैं कि राजस्थान जो का बीकानेर का यानी राजस्थान का पश्चिमी जो स्थल है, स्थान है, वो राजस्थान का बीकानेर है। पूरब की बात करेंगे तो कहेंगे जोधपुर है, और अगर हम राजस्थान के उत्तर में जाएंगे तो कहेंगे जयपुर, और राजस्थान के दक्षिण में जाएंगे तो कहेंगे कोटा। तो ये राजस्थान का जो एरिया है उस एरिया में कौन कौन पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण वाले जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, यहीं पर शैलियां विकसित हुई जो आपको आगे चल के राजस्थानी शैली के नाम से जानी जाएंगी। सब अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो राजस्थान में जो रहने वाले जो लोग हैं, राजस्थान में जो रहने वाले लोग हैं वो राजपूत कहलाते हैं। कौन है ये राजपूत? तो आप जान लें कि लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी, 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में मध्य एशिया से कुछ जातियों ने भारत पर आक्रमण किया था। याद कर लीजिएगा, भारत पर आक्रमण किया था। ऐसे कौन लोग हैं जिन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था? ऐसे में हूण, गुर्जर, प्रतिहार, परमार आदि ये ऐसी जातियां थी जो भारत में आकर के इन्होंने आक्रमण किया, और यहाँ की जो जाति थी हिंदू जाति, उन जातियों से मिल करके, यानी ये जातियां भारतीयों से मिलकर एक नई अपना नाम दिया, और नाम दिया क्या? राजपूत। क्या नाम दिया? राजपूत नाम दिया। जो विदेशी जातियां आई थी क्योंकि वो शक्तिशाली थी, लड़ाकू थी, यहाँ के जो अन्य जातियां थी जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, उन लोगों से मिल करके इन्होंने नई जाति का रूप दिया, और वो नाम दिया क्या? राजपूत नाम दिया। और ये राजपूत को बाद में सनातन धर्म में यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को जो विभाजन किया गया है, इनको जो है वो क्षत्रिय में शामिल कर लिया गया। ठीक है ना? इनको क्षत्रिय में शामिल कर लिया गया। तो ऐसे लोग जो राजपूत हैं, जिनमें से जैसे मेवाड़ के सिसोदिया, तो ये, लेकिन राजपूत क्या कहते हैं? राजपूत कहते हैं कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है, राजपूत कहते हैं कि हमारी राजपूत की उत्पत्ति, इनके अकॉर्डिंग, राजपूतों के अकॉर्डिंग इनकी जो उत्पत्ति हुई है, ये लोग कहते हैं कि हमारी उत्पत्ति सूर्य से हुई है, तो किसी ने कहा हमारी उत्पत्ति अग्नि से हुई है। ये राजपूतों ने कहा है, किसी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति जो है सूर्य से हुई है, और किसी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति जो है किनसे हुई है? अग्नि से हुई है। तो सूर्य से कहने वाले लोग कौन थे? मेवाड़ के सिसोदिया वंश, इन्होंने अपने को कहा है। अग्नि से कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, जैसे चालुक्य। कौन कौन है? जैसे अग्नि से कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, जैसे परमार, परिहार, चालुक्य, चंदेल, ये सारे लोग कहते हैं कि हमारी उत्पत्ति जो है वो अग्नि से हुई है। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि राजस्थान की जो राजपूत की उत्पत्ति हुई है, इन लोगों ने माना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो विदेशी शक्तियां भारत में आई, उन विदेशी शक्तियों से कुछ भारतीय जातियां मिल करके एक नया नाम दिया गया, राजपूत। राजपूत जो जहां रहे, यानी जहां इन्होंने अपने आप को स्थापित किया, जैसे राजस्थान का जो क्षेत्र पूरा है, यहाँ अपने आप को स्थापित किया,
तो इस संपूर्ण क्षेत्र को कहा जाता था राजपूताना, यानी राजपूत से बना है राजपूताना। याद कीजिएगा, राजपूताना, ठीक है, राजपूत से बना है राजपूताना। तो याद रखिएगा, राजपूताना नाम जो है, ये नाम सबसे पहले किसने दिया था? अंग्रेज ने इनको कहा है राजपूताना 1800 ईस्वी में। ध्यान देना, 1800 ईस्वी में राजपूताना जो नाम दिया है वो जॉर्ज थॉमस है। क्या नाम है उसका? नाम है जॉर्ज थॉमस। बिल्कुल सही है, जॉर्ज थॉमस। ये नाम किसने दिया है? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने नाम दिया था राजपूताना। कब नाम दिया है? 1800 ईस्वी में। यानी हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है, लेकिन उस अंग्रेज का नाम क्या है? तो मैं कहेंगे जॉर्ज थॉमस ने नाम दिया था। एक बात और जान लें, इसको हम लोग राजस्थान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपूताना क्षेत्र को राजस्थान, यानी राजाओं का स्थान। राजस्थान राजाओं का स्थान। तो यहां इसको राजस्थान को राजस्थान जो नाम दिया है वो दिया था 1829 में कर्नल टॉड ने। किसने दिया है? याद कर लीजिएगा, कर्नल टॉड ने नाम दिया था राजस्थान। राजस्थान जो कर्नल टॉड ने नाम दिया है, इन्होंने अपनी पुस्तक में दिया था, और पुस्तक का नाम है द एनाल्स एंड एक्टिविटीज। पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है द एनाल्स ऑफ एक्टिविटीज। ध्यान रखिएगा, एक्टिविटीज, द एनाल्स ऑफ द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। ये इनकी कौन सी है? ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में कर्नल टॉड ने नाम दिया था पहली बार, क्या? पहली बार नाम दिया था राजस्थान। तो इस तरह से राजस्थान नाम देने वाले व्यक्ति का नाम है कर्नल टॉड, और जॉर्ज थॉमस ने जो नाम दिया था वो राजपूताना नाम दिया था। तो मैं समझता हूं कि राजपूताना नाम किसने दिया है और राजस्थान नाम किसने दिया, तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं कि राजस्थान को दर्जा कब दिया गया है, यानी राज्य का दर्जा कब दिया गया है। तो ये भी ध्यान देने, राजस्थान को राज्य का दर्जा, यानी कब ये भारतीय राज्य बना है, यानी भारत का एक प्रांत बना है। तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ध्यान देना, 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसे राजस्थान को एक प्रांत का नाम दिया। यानी प्रांत मतलब एक राज्य का नाम दे दिया गया, इसको एक प्रांत कहने या राज्य कह दिया। और इस राज्य की राजधानी जो निर्धारित की गई, उस राजधानी का नाम रखा गया जयपुर। ठीक है, उस राजधानी का नाम क्या रखा गया? उस राजधानी का नाम जयपुर रखा गया। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि राजस्थान के बारे में, कि राजस्थान में जो शैली विकसित हुई वो राजस्थानी शैली या राजपूत शैली या श्रृंगारिक शैली के नाम से जानते हैं। तो कैसे इस शैली को हम जानते हैं, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिए, राजस्थानी शैली को राजपूत शैली, राजस्थानी शैली को श्रृंगारिक शैली के नाम से भी जानते हैं, जिसका समय अभी हम आपको पहले बता चुके हैं कि 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी इसका समय माना जाता है। लेकिन कार्ल खंडालवाला का ये कहना है कि 17वीं से 18वीं शताब्दी का जो समय था, इसका कहना है कार्ल खंडालवाला
कार्ल खंडालवाला के अनुसार, कार्ल खंडालवाला के अनुसार 17वीं से 18वीं शताब्दी, 17वीं से 18वीं शताब्दी का जो समय है वो राजस्थानी शैली का स्वर्ण काल है। क्या है? इन्होंने कहा है कि 17वीं से 18वीं शताब्दी का जो समय है वो राजस्थानी शैली का स्वर्ण युग कह लें या स्वर्ण काल कह लें। क्या कह लें? इसको कह लें स्वर्ण काल कह लें या स्वर्ण युग कह लें। तो ध्यान रखिएगा, कार्ल खंडालवाला ने 17वीं से 18वीं शताब्दी को राजस्थानी कला शैली, कला की बात कर रहा हूं, राजस्थानी चित्रकला कह लें या कला कह लें, कला शैली को या चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना है। और वो समय ये है। किसने कहा है स्वर्ण काल? तो कहेंगे कार्ल खंडालवाला। कैसे राजस्थानी शैली खोज हुई, इसमें देखते हैं। 16वीं शताब्दी, ध्यान देना, 16वीं शताब्दी के कुछ चित्र, ध्यान देना, कुछ चित्र आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में खोजे थे। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि 16वीं शताब्दी के कुछ चित्र 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने खोजे थे। ये मैंने आपको बताया। इनको जो चित्र मिले, यानी आनंद कुमार स्वामी को जो चित्र मिले, इन चित्रों को इन्होंने छाटा। जब इन्होंने इन चित्रों को छाटा तो इन्होंने कहा कि आनंद कुमार स्वामी ने कहा जो हमें जो चित्र मिले हैं वो सारे के सारे कैसे चित्र हैं? लघु चित्र हैं। सारे के सारे वो लघु चित्र हैं। और इन लघु चित्रों को इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया। कहा कुछ चित्र जो हैं वो मुगल शैली के हैं। कुछ चित्र कैसे हैं? मुगल शैली के चित्र हैं। और कुछ चित्र इन्होंने कहा कि कुछ चित्र जो हैं वो राजपूताना, नाम क्या दिया? राजपूताना शैली या राजपूत शैली नाम दिया। मैं लिखता हूं राजपूताना कंफ्यूज हो जाएंगे, राजपूत। कुछ इन्होंने नाम दिया राजपूत शैली। फिर कहा नहीं, अभी इसमें और छटाई हो सकती है। इन्होंने क्या कहा? इसमें अभी और छटाई हो सकती है। तो इन्होंने राजपूत शैली को और जो छाटा तो उन्होंने कुछ चित्रों को, इनको नाम रखा राजस्थानी शैली दिया, और कुछ चित्रों को इन्होंने बांट करके दे दिया पहाड़ी शैली। क्या नाम दिया? पहाड़ी शैली। तो ध्यान देना, राजपूत शैली के अंदर राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली आती है। लेकिन जो आनंद कुमार स्वामी ने जो लघु चित्र प्राप्त किए, कौन से चित्र हैं? ये लघु चित्र हैं। टोटल जो चित्र हैं लघु चित्र हैं। इन दोनों यानी लघु चित्र में मुगल शैली के भी चित्र हैं और राजपूत शैली के भी चित्र हैं। जब इन्होंने और इसको छांटा तो इसको नाम दिया राजस्थानी शैली नाम दिया और पहाड़ी नाम दे दिया। तो फिलहाल हम लोग अभी चर्चा जो करेंगे वो केवल हम लोग राजस्थान पे ही चर्चा करेंगे। लेकिन वाचस्पति गैरोला ने क्या कहा है? ध्यान दें, वाचस्पति गैरोला ने, ध्यान देना, वाचस्पति गैरोला ने साफ साफ कहा है कि राजपूत शैली में केवल हम एक ही प्रकार के चित्र रख सकते हैं। और वो चित्र कौन से हैं? उनमें पहाड़ी नहीं है। राजपूत में केवल राजस्थानी ही रख सकते हैं, यानी राजस्थानी शैली के ही चित्र हैं। ये बात किसने कही है? ये बात कही है विद्वान वाचस्पति गैरोला। ध्यान देना, वाचस्पति गैरोला ने साफ साफ कह दिया है
कि इसमें केवल राजस्थानी शैली के ही चित्रों में रख सकते हैं, बाकी हम पहाड़ी को नहीं रख सकते हैं। किसको कहा है मैंने? राजपूत शैली के अंदर। लेकिन लघु की बात आएगी तो लघु में कहेंगे उसमें मुगल शैली के भी हैं और राजपूत के भी हैं। राजपूत को दो हिस्सों में बांटे, जो मैंने आपको अभी बताया। आइए हम बात करते हैं कि ये मुगल शैली में आपको पढ़ा चुका हूं, पीछे मुगल मैंने आपको पढ़ाया है। तो जो मुगल के जो शासक थे, खासतौर से अकबर की बात करते हैं, तो अकबर ने लगभग संपूर्ण राजपूताना क्षेत्र पर, कौन? मुगल बादशाह अकबर ने लगभग संपूर्ण राजपूताना क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। किसको छोड़कर? मेवाड़ छोड़कर। ठीक है, मेवाड़ को छोड़कर। ठीक है, मेवाड़ को छोड़कर। तो इसलिए मेवाड़ शैली पे मुगल शैली का प्रभाव नहीं दिखाई देता है, यानी मेवाड़ पर मुगल शैली का प्रभाव नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो अन्य राजपूत हैं, यानी अन्य शैलियां, राजस्थान की जो अन्य शैलियां हैं, अन्य शैलियां, किसकी बात कर रहा हूं? राजस्थान की अन्य शैलियां, राजस्थान की अन्य शैलियों पर हमें किस शैली का प्रभाव दिखता है? तो हम कहेंगे मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा। मैंने कहा मुगल मेवाड़ को छोड़कर लगभग संपूर्ण राजस्थान की शैली पर हमें मुगल शैली का प्रभाव कहीं ना कहीं हमको दिखाई देता है। जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे राजस्थानी शैली, अनेक शैलियां भी बताएंगे कौन कौन शैलियां हैं, उनमें सब में लगभग हमें मुगल का प्रभाव दिखता है। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुगल जो था वो हिंदुस्तान का केंद्र था। मुगल जो था वो हिंदुस्तान का बादशाह था। मुगल के जो शासक थे वो पूरे हिंदुस्तान के शासक हुआ करते थे। तो ये शैलियां हर कोई राजा चाहता था कि हम केंद्र के संपर्क में रहें, और इसी वजह से उनके संपर्क में रहने के कारण वहां की परंपराओं को अपनाया। इसीलिए कह सकते हैं कि यहां पर हमें मुगल शैली का प्रभाव दिखता है। आगे देखते हैं हम लोग। इसके मुगल राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थानी की जो हमें सर्वप्रथम जो झलक देखने को मिलती है, ध्यान देना, राजस्थानी शैली की जो सर्वप्रथम झलक दिखाई देती है वो कौन से है? तो कहेंगे अभ्रंश शैली में। किसमें दिखती है? अभ्रंश शैली में। यानी इसी शैली के बाद जो है भारतीय शैली, जिसको कह सकते हैं प्योर शुद्ध शैली के रूप में जन्म लिया है, वो किससे आया है? बहुत सारी चीजें किससे ली गई हैं? अभ्रंश शैली। तो ध्यान रखिएगा, अभ्रंश शैली का आधुनिक रूप ही हमें राजस्थानी शैली के रूप में हमें दिखाई देगा। तो आप बात करते हैं कि राजस्थानी शैली में हमें कागज का प्रयोग, इसमें मुगलों में भी किया गया लेकिन इसमें भी कागज का प्रयोग किया गया है। तो कागज का प्रयोग हिंदुस्तान में, कागज का प्रयोग मुगलों से पहले राजस्थानी में किया गया था। कागज का प्रयोग किया गया है तो आप कहोगे 14वीं शताब्दी में। ध्यान रखिएगा, और 14वीं शताब्दी का समय कौन सा है तो मैं बता दे रहा हूं, 1357 ईस्वी में भारत में पहली बार कागज का प्रयोग किया गया था। समय क्या है? 1357। 14 आएगा 14वीं शताब्दी। क्वेश्चन आया कि एक बार पूछा गया तो अब 14वीं शताब्दी उसका सही आंसर भी है। तो 14वीं शताब्दी में कागज का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि कागज का प्रयोग किया गया है। और कागज में भी कौन सा? ध्यान देना, यहां कागज में मूल रूप से वसली कागज का, कौन सा कागज? वसली कागज। वसली कागज कौन होता है? यानी कागज 1 2, कम से कम 2 परत, 3 4, ये जो परत
परत पर परत, परत पर परत चिपकाना, चिपकाना ही कहलाता है वसली कागज। क्या बोलते हैं? परत पर परत को चिपकाना कहते हैं वसली कागज। तो राजस्थान में वसली कागज का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थानी शैली की आगे बात आती है। तो राजस्थानी शैली का प्रथम उदाहरण, इस शैली का प्रथम उदाहरण हमको अगर कहीं दिखाई देता है किस शैली में, किस ग्रंथ में, तो उस प्रथम उदाहरण हमको दिखता है, उस ग्रंथ का नाम है सुपासनाचर्यम। सुपासनाचर्यम, सुपासनाचर्यम, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है? सुपासनाचर्यम ग्रंथ। इसमें हमें सबसे पहले, ये यही ग्रंथ है जिसमें हमें राजस्थानी शैली का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ध्यान देने बात को, कौन सी? ये क्वेश्चन आ चुका है। यानी क्या, राजस्थानी शैली का प्रथम उदाहरण अगर हमको किसी ग्रंथ में मिलता है तो वो कौन सा है? सुपासनाचर्यम ग्रंथ। और ये जो ग्रंथ है सुपासनाचर्यम, ये मेवाड़ शैली का है। किस शैली का है? मेवाड़ शैली का है। सुपासनाचर्यम मेवाड़ शैली का ये कैसा ग्रंथ है? चित्रित ग्रंथ है। ध्यान रखना, ये कैसा है? ये एक चित्रित ग्रंथ है। इसी में सबसे पहले मेवाड़ का हमें उदाहरण, मेवाड़ के, ये कहेंगे राजस्थानी शैली का हमको उदाहरण देखने को मिलता है। ये पुस्तक वर्तमान में कहाँ है? तो कहेंगे वल्लभ सूरी। क्या है उसका नाम? है ये ग्रंथ है विजय वल्लभ सूरी। ये ग्रंथ कहाँ सुरक्षित है? तो याद कर लीजिएगा, विजय वल्लभ सूरी, विजय वल्लभ सूरी संग्रहालय, मुंबई। मुंबई कहने या बंबई कहने? बंबई में सुरक्षित है। ठीक है, ये कहां सुरक्षित है? विजय वल्लभ सूरी, विजय वल्लभ सूरी संग्रहालय में ये आज भी, वल्लभ सूरी संग्रहालय में ये सुपासनाचर्यम ग्रंथ सबसे पहली बार राजस्थानी का उदाहरण मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी पुस्तकें हैं जो चित्रित की गई हैं, उनमें भी हमें राजस्थानी शैली का प्रभाव दिखता है, यानी राजस्थानी के उदाहरण में दिखता है। जैसे बसंत विलास, ध्यान देना, जैसे कौन सी पुस्तक है? बसंत विलास। मैं पहले पुस्तक ले लेता हूं। जैसे बसंत विलास, बसंत विलास इसमें दिखता है। दूसरा दिखता हमको चौर पंचाशिका में दिखाई देता है। जैसे मुल्ला दाऊद की लौर चंदा, लौर चंदा में दिखाई देता है। जैसे मृग्यावती, मृगवती ग्रंथ में दिखाई देता है। जैसे जैसे गीत गोविंद, गीत गोविंद में दिखाई देता है। यानी ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें हमें राजस्थानी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। एक और है महापुराण, महापुराण। इन सारे में हमें राजस्थानी शैली का उदाहरण देखने को मिलता है। तो बसंत विलास के लेखक कौन हैं? इसके जो लेखक हैं बसंत विलास के, ये है रत्नागिरी। इसके लेखक कौन है? रत्नागिरी इसके लेखक है। याद कर लीजिएगा, बसंत विलास के लेखक कौन है? रत्नागिरी। चौर पंचाशिका के लेखक कौन है? बिल्ला है। लौर चंदा किसके हैं? मुल्ला दाऊद की है, मुल्ला दाऊद की है। और मृग्यावती जो है किसकी है? कुतुबुन की है, कुतुबुन की है। और गीत गोविंद जयदेव की है। और महापुराण जो है ये क्या नाम है? महापुराण जिनसेन, 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 आचार्य जिनसेन। ये तो ये सारी पुस्तकों में जो मैंने लेखक भी लिख दिया है, ये वाला अक्सर नहीं मिलता है। तो बसंत विलास के जो लेखक हैं उनका नाम है रत्नागिरी। याद रखिएगा,
बसंत विलास के लेखक रत्नागिरी हैं, चौर पंचाशा के बिल्ला हैं, चौलौर चंदा के मुल्ला दाऊद हैं, मृग्यावती के खुदबुल हैं, गीत गोविंद के जयदेव हैं और महापुराण के जिनसेन हैं। इन सारों में, इन सभी पुस्तकों में, इन सभी किताबों में हमें जो है किसका प्रभाव दिखता है, यानी किसका हमें उदाहरण दिखता है, तो कहेंगे राजस्थानी कला शैली का या राजपूत शैली का हमें इसमें उदाहरण देखने को मिलता है। समझते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थानी शैली की क्या होता है। यूट्यूब पे भी आपको सारे वीडियो नहीं मिलते हैं, क्योंकि राजस्थानी तो जल्दी कोई छूता ही नहीं है। मैं आपको बताऊंगा बहुत कायदे से, बहुत अच्छी तरह से कि किस तरह से राजस्थानी शैली क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, और लगातार बस आपको रिवीजन करते रहना है। तो ये आपका मैंने बताया कि कहां कहां हमको इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं राजस्थानी कला शैली। ध्यान देना, राजस्थानी कला चित्रकला की विशेषताएं। आइए थोड़ा विशेषताएं देख लेते हैं और फिर कौन कौन से इसमें विशेषताएं हैं, क्या क्या खास बात है, थोड़ा इसको देख लेते हैं और फिर आगे हम लोग चलते हैं उन पे कौन कौन सी राजस्थानी शैलियां हैं। तो सबसे पहले राजस्थानी शैली की विशेषताएं, क्या कहेंगे, विशेषताएं। राजस्थानी शैली में महीन व बारीक रेखाओं का प्रयोग किया गया है। नोट कर लेंगे, राजस्थानी शैली में महीन व बारीक रेखाओं का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी शैली में लघु चित्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट, राजस्थानी शैली में वसली, अभी मैं बता चुका हूं, कागज का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, राजस्थानी शैली में, ठीक है, राजस्थानी शैली में कागज के एक ही प्रकार के कतरनों को काट कर चिपकाकर, कागज के एक ही प्रकार के कतरनों को काट कर चिपकाकर चित्र बनाते थे। उसे क्या कहते हैं, छिन्न चित्र कहते हैं। क्या लिखा है, उसे छिन्न चित्र कहते थे। समझ लो एक बार फिर से, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कागज के एक ही प्रकार के चित्र, जो एक ही तरह का कागज होता था, उस कागज के कतरनों को काट करके जो चिपकाते थे उसे छिन्न चित्र कहते हैं। ये राजस्थानी शैली प्रयोग हुआ है। वही अगर कहोगे नहीं सही तो ये तो कोलाज होता है सर, नहीं, कोलाज क्या होता है कि कागज के भिन्न भिन्न कतरनों को काट कर, यानी भिन्न भिन्न प्रकार का जो कागज है या भिन्न भिन्न कतरनों को काट करके, भिन्न भिन्न कागज के कतरनों को काट करके चिपका करके, मैंने कहा एक ही प्रकार, वहां क्या भिन्न भिन्न प्रकार के काट करके चिपका करके जो चित्र बनाते हैं उसे कोलाज कहते हैं। कोलाज पद्धति वाले चित्र, इसे क्या कहते हैं, छिन्न चित्र। छिन्न किसमें प्रयोग हुआ है, तो कहेंगे राजस्थानी शैली में प्रयोग हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं आगे, इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट, राजस्थानी शैली एक शुद्ध भारतीय शैली है। कैसी है, शुद्ध भारतीय शैली है। इसमें शुद्ध भारतीय शैली, इसमें विदेशी का प्रभाव इसमें कतई नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थानी शैली में एक चश्म के चेहरे बनाए जाते थे। नेक्स्ट,
राजस्थानी शैली में ध्यान देना, राजस्थानी शैली में हाशिए, हाशिए मतलब बॉर्डर, हाशिए अवश्य बनाए जाते थे। नेक्स्ट, राजस्थानी शैली में नारी के चित्र अधिक बनाए जाते थे। तो एक बार फिर समझ लें, महीन व बारीक रेखाओं का प्रयोग, लघु चित्र बनते थे, वसली कागज का प्रयोग राजस्थान में, कागज के एक ही प्रकार कतरों को छीन चित्र कह लें, शुद्ध भारतीय शैली है ये, एक चक्र का प्रयोग किया जाता था, हाशिए अवश्य बनते थे, नारी के चित्र सर्वाधिक बनाए जाते थे। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि राजस्थानी शैली में और क्या खास बात है। हम्म 9 नंबर, राजस्थानी शैली में ध्यान देना, राधा कृष्ण के चित्र, इसके राधा कृष्ण के चित्र सर्वाधिक बनाए जाते थे। नेक्स्ट, राजस्थानी शैली में राधा नायिका के रूप में और कृष्ण नायक के रूप में चित्रित किया जाता था। नेक्स्ट, राजस्थानी शैली में ऊंट और गाय पशु के चित्र अधिक बनाए जाते थे। नेक्स्ट, राजस्थानी शैली में झांकी संबंधी, झांकी कृष्ण संबंधी होती है, झांकी संबंधी चित्र अधिक बनाए जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थानी शैली में ध्यान देना, राजस्थानी शैली में और क्या खास बात है, कदम कहेगा, राजस्थानी शैली में कदम का वृक्ष सर्वप्रथम, राजस्थानी शैली में कदम का वृक्ष सर्वप्रथम चित्रित किया गया था। ध्यान रखना, कौन सा वृक्ष, कदम का वृक्ष जो है सर्वप्रथम चित्रित किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। राजस्थानी शैली की मुख्य विशेषता है। लगभग और देखिए लास्ट, राजस्थानी शैली में संगीत के भी, संगीत व साहित्य के भी चित्र बनते थे। तो ये राजस्थानी शैली की मैंने लगभग मुख्य विशेषताएं बता दी हैं। बाकी जो जिसके चित्र और आएंगे तो आगे बताएंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि राजस्थान की शैली के मुख्य 4 शैलियां हैं और उन्हीं 4 की उप शैलियां हैं। इतना पढ़ाने के बाद आज का ये क्लोज हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं कि राजस्थानी शैली की जो मूल शैलियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, राजस्थानी शैली की जो मूल शैलियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थानी शैली की मेवाड़ शैली।
दूसरी शैली कौन सी है? कहेंगे दूसरी शैली आपकी है मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली। तीसरी आपकी है हड़ौती और एक ढूंढार। अगली आपकी है ढूंढार शैली। ढूंढार शैली। और अगली जो है आपकी चौथी वो है आपकी हड़ौती। हड़ौती शैली। ये चार शैलियां मुख्य हैं आपकी, ध्यान रखेगा। राजस्थान की जो मुख्य शैलियां कौन कौन सी हैं वो आप ध्यान रखिएगा, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढार और हड़ौती। तो सबसे पहले हम लोग मेवाड़ शैली की बात करते हैं कि मेवाड़ शैली में कौन कौन शैली उप शैलियां हैं। ये उप शैलियां कौन कौन सी है? तो कहेंगे नाथ द्वारा। ठीक है, नाथ द्वारा शैली। फिर दूसरी कहेंगे उदयपुर। कौन सी है? उदयपुर शैली। और तीसरी है आपकी देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली। ये मूल शैलियां हैं जो किसकी हैं? मेवाड़ शैली के। बाद फिर ध्यान दें, नाथ द्वारा शैली, और दूसरी है आपकी उदयपुर शैली, तीसरी है आपकी देवगढ़ शैली। अब बात करते हैं मारवाड़ शैली की। किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर। किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली। ठीक है, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली। इसके अलावा कौन सी है? इसके अलावा है अजमेर, नागौर और बीकानेर। तो बीकानेर, ध्यान रखिएगा, बीकानेर शैली, नागौर, अजमेर, सब में आप शैली लगा लेंगे आप अजमेर। तो ये शैलियां कौन कौन सी हैं? किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, नागौर शैली और आपकी है अजमेर शैली। यानी ध्यान रखिएगा ये शैलियां आपकी हैं। अगला बात करते हैं ढूंढार शैली में। इसमें जयपुर, अलवर, उनियारा। इसमें जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी, ये चार शैलियां जो ढूंढार की उप शैलियां हैं वो कौन सी? जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। अब बात करते हैं हम लोग हड़ौती। हड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़। इसमें कोटा, बूंदी और झालावाड़। ये झालावाड़, ये राजस्थान की शैलियां हैं। अब की जो हम पढ़ाएंगे यही सीक्वेंस से ही पढ़ाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। फिर से बात देखें, मेवाड़ में नाथ द्वारा, उदयपुर, देवगढ़। आपको याद रखना है कि कौन शैली किस में आती है। मारवाड़ में किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, अजमेर। ढूंढार में जयपुर, अलवर, मुनियारा, शेखावटी। हड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो सबसे पहले, क्योंकि मेवाड़ खुद एक शैली है, तो मेवाड़ बताएंगे, फिर नाथ द्वारा, फिर उदयपुर, देवगढ़, ऐसे चलेंगे। फिर मारवाड़ में फिर किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, अजमेर, ऐसे चलेंगे। ढूंढार में जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी और हड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़। इससे ये याद रहेगा कि कौन शैली में, कौन सी शैली में उनकी कौन सी उप शैलियां हैं। तो ये आज मैंने आपको राजस्थान का वो प्रारंभिक भाग मैंने आपको बताया है जहां से क्वेश्चन आते अक्सर हैं। आज के पार्ट वाले में एक क्वेश्चन राजस्थान का हमेशा आता है, तो इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से अभी जो बना लिया है बना लें, और जो बाद में बनाए तो बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो को देख करके, सुन करके इस वीडियो को डालें। हो सकता है कि इस वीडियो को हम यूट्यूब पे भी डाल दें, तो आप लोग यूट्यूब से भी देख सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं कुछ नई शैली के साथ। मान लो मेवाड़ शैली के साथ हम लोग मिलते हैं। चलिए, किसी कुछ कहना कह सकता है। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर गुड नाइट सर। कंचन है, प्रीति है, आनंद, स्मिता, गणेश, रवि, रानी। चलो सबको ठीक है। चल गुड नाइट सर।